करके लीला करने की क्या आवश्यकता है। अति आरत पूछूं सुर राया, रघुपति कथा करम कर राया। अति आरत पूछूं सुर राया, रघुपति कथा करम कर राया। अति आरत पूछूं सुर राया, रघुपति कथा करम कर राया। प्रथम सुकारन करहु विचारी, प्रथम सुकारन करहु विचारी। हरि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अहो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कृपा करके ये बताइए कि जो ब्रह्म निर्गुण निरीह निराकार निर्विशेष है वो सगुण साकार क्यों बना है? पहला कारण तो ये बताओ कि ब्रह्म को मानव बनकर लीला करने की जरूरत क्या थी? फिर राम जी के अवतार लेने का कारण मुझे बताओ प्रभु। किस प्रकार से जानकी के साथ विवाह किया, क्या क्या चरित्र उन्होंने किए, वन में जाकर के कौन कौन सी लीलाएं की, राज्य गद्दी पर बैठने के बाद क्या क्या काम किया, ये सब चीज मुझे बताओ। और अंत में अपनी लीलाओं का समापन करके भगवान अपने धाम को कैसे पधारे, ये प्रश्न भी मेरा है, इसका भी उत्तर दो। मोहर कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मुनि, किम गवने निज धाम। बंदो बाल रूप सोई राम, बाल रूपी सोई राम। सब विघ सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवानी अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पुकारी, तुम्हें समान नहीं को पुकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। रघुपति पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावत गंगा, सकल लोक जग पावत गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्हु कृष्ण जगत हित लागी, कीन्हु कृष्ण जगत हित लागी। भगवान राम जी को प्रणाम किया, मन ही मन ध्यान रखा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन। बंदो बाल रूप सोई राम, बाल रूप के वंदना करके शिव जी कहते हैं देवी जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, मंगलों के जो भवन हैं, अमंगलों का जो हरण करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जो महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री राम हैं, बालक रूप में हैं, वो मेरे ऊपर द्रवित हो, मेरे ऊपर कृपा करें। तुम वास्तव में धन्य हो। राम कृपाते पार्वती सपने तब मन माहे, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु। वास्तव में तुम धन्य हो देवी, क्योंकि बड़ा कथा कहने वाला नहीं होता, कथा सुनने वाला धन्य होता है। भोलेनाथ कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी। यदि श्रोता नहीं हो तो कथा कहने वाला कथा कह ही नहीं सकता। वक्ता से बड़े श्रोता होते हैं, और वक्ता और श्रोता दोनों से बड़ा कथा का आयोजक होता है जो कथा करा रहा है। कथा करने में क्या है, दो दो माइक लगे हो, ऊंचा सिंहासन बैठने को मिले, बगल में पंखा लगा हो, कोई भी कर सकता है। कथा क्या है? कथा करना बड़ी बात नहीं है, कथा कराना बहुत बड़ी बात है। कितने महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है कथा कराने के लिए। लोगों के बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, बाहर से अतिथि आए उनके रहने की व्यवस्था, कितनी व्यवस्थाएं संभालनी पड़ती हैं। देवी वास्तव में तुम धन्य हो। पार्वती जी कहती हैं धन्य मैं नहीं, धन्य तो आप हो भोलेनाथ, क्योंकि आप राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह करने वाले हो। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आइए कभी हरि कथा सुनाने वाले,
भोलेनाथ की वंदना की, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय से समाधान और चिंता से चिंतन तक की जो यात्रा है वही राम कथा है। जो चिंता को चिंतन में बदल दे, संशय को समाधान में बदल दे, वही तो राम कथा है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुमने जो पूछा कि निरीह निराकार निर्विशेष परम ब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार बनने की क्या जरूरत पड़ी। देवी मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि दीना। जिसका मुकुर माने दर्पण गंदा पड़ा है, मलिन है, दर्पण के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, परत मिट्टी की, तो आपको अपनी आकृति, अपना चेहरा उसमें नहीं दिखाई देगा। दर्पण साफ करना है और साफ करके फिर उसको एक जगह स्थित रखना है। दर्पण साफ है और ऐसे करके हिलाते रहो उसको, तो चेहरा दिखाई देगा क्या? साफ होने के साथ साथ उसको एकाग्रता भी जरूरी लानी है। देवी अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण नहीं सगुण नहीं कछु